बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बखैरियत होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने एक बहुत अहम मैसेज जो है ना मैं आपको कन्वे करना है और साथ में थोड़ी सी डिबेट्स बतानी है। वो ये कि माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक जो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि मुल्क पाकिस्तान में 21 जून 2020 में बरोज़ इतवार, जो कि आने वाला इतवार है, उसमें एक शिद्दत किस्म के दिन के वक्त सूरज गिरहन होना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ये एक मैसेज कन्वे किया जाए और साथ में ये डिबेट्स भी दी जाए कि सूरज ग्रहण बेसिकली होता क्या है और कैसे होता है और चांद ग्रहण क्या होता है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी ये कायनात है, जो अल्लाह ताला ने कायनात अपनी यूनिवर्स बनाई है, ये मुख्तलिफ़ कक्षाओं पर मुश्तमिल है। इसकी कक्षाओं में जो है ना मुख्तलिफ़ हज़ारों तादाद में सियारे हैं और सितारे हैं। जो सियारे होते हैं इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जो सितारे होते हैं इनकी अपनी रोशनी होती है। उन्हीं सियारों में जिनकी रोशनी नहीं होती उनमें हमारा ज़मीन भी, एक अर्थ भी जो है ना ये एक सियारा है। जबकि जो सन है, जो सूरज है, वो क्या है, वो सितारा है। 8 किस्म के जो सियारे हैं उसमें जो है ना चौथे नंबर पर हमारा अर्थ है, हमारी ज़मीन है। अब इस 8 सियारों में क्या-क्या है, वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये 8 किस्म के जो है ना सियारे हैं। और ये आठों जो है ना ये मरकज़ा जो है इनका सितारा जो है वो सन जो है, सूरज है, उसके गिर्द ऑर्बिट में, शल में, मदार में जो है ना वो गर्दिश करते रहते हैं। एक तो ये सूरज इनका मरकज़ा है, उसके महवर के गिर्द घूमते हैं। दूसरा, इन सियारों के एक अपना जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके गिर्द ये है ना गर्दिश करते रहते हैं, जो है ना वो सर्कुलेशन उनकी जो है ना होती है। तो इसका जो एक स्पेसिफिकेशन जो पीरियड इसका होता है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जब गर्दिश करते हैं तो जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक सही से नहीं पहुंच पाती, आधी पहुंचती है, ये मुकम्मल नहीं पहुंच पाती, ये मुकम्मल इस तरह से कुछ सूरत हाल हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सूरज गिरहण। यानी कि ज़मीन पर जो है ना मुकम्मल अंधेरा छा जाता है और सूरज की रोशनी जो है ना बराह रास्त जो है ना डायरेक्टली जो है ना वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके दरमियान क्या आ जाता है, चाँद आ जाता है। इससे जो है ना वो उसको हम क्या कहते हैं, सूरजगीरहन कहते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस दौरान आप देखें कि जब एक 400 जो है ना 400 का तकरीबन यानी कि वक्फ़ा, एक फ़ासला है ज़मीन से चाँद के दरमियान, और 400 का तकरीबन परसेंटेज में अगर देखा जाए तो चाँद से सूरज के दरमियान जो है ना वो वक्फ़ा है, उसके जो है ना दरमियान स्पेस है। तो चाँद बनिस्बतन सूरज के बहुत कम है, ठीक है ना, उसके साइज़ के हवाले से बहुत छोटा है। तो जब उसके सामने आता है तो ज़मीन पर उसकी रोशनी मुकम्मल तौर पर तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन उसका जो साइड साइड से जो है ना वो उसका वो रोशनी का जो है ना हिस्सा होता है, वो सूरज की रोशनी वहाँ पहुंचती है, जिसमें इंफ्रारेड शुआएँ होती हैं और जो है ना वो अल्ट्रावायलेट शुआएँ होती हैं, जो आँखों को इंतहाई नुकसान देते हैं। ये इंसान के जो है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़, जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं ना, उनको वो डेड करते हैं और उनको काफ़ी हद तक जो है ना वो नुकसान पहुँचाते हैं। अब बात रह गई चाँद ग्रहण कैसे होता है। जब सूरज ज़मीन और चाँद के दरमियान आ जाता है तो फिर वो चाँद की रोशनी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि चाँद ग्रहण होता है। चाँद बिल्कुल जो है ना वो नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके दरमियान और ज़मीन के दरमियान क्या आ जाता है, सूरज आ जाता है। तो वो चाँद जो है ना ज़मीन से हम बराह रास्त उसको नहीं देख सकते, जिसको हम क्या कहते हैं, चाँद ग्रहण। ये सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। और मुख्तलिफ जो दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब, इनमें आतिश परस्त हैं, बुद्ध है, इस्लाम है, और उसके अलावा जितने भी जो है ना वो बाकी मज़ाहिब हैं, उसमें अक्सरियत की ये नज़रिया होता है कि जो है ना ये अल्लाह ताला की जो है ना वो निशानियाँ हैं। लेकिन कुछ ही इसको जो है ना वो मनहूस तरह से समझते हैं। लेकिन हकीकतन अगर हम एज़ अ मुस्लिम वी शुड बिलीव दैट मैन इज़ होपलेस बिफोर द विल ऑफ गॉड, एंड एज़ अ मुस्लिम वी शुड रिसाइट द होली कुरान। और उसके मुतल्लिक़ जो है ना हमें अमल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। हम उस पर जो है ना हमारी सीरत भी हमारी कुरान और हदीस के मुताबिक होनी चाहिए। तो कुरान और हदीस के मुताबिक जो पैगामात हमें जो है ना वो जारी होते हैं, उसमें यही बताया जाता है, ये बिल्कुल हकीकतन जो है कुरान अल्लाह ताला की जो है ना निशानी है। और अल्लाह ताला का जो है ना वो गज़ब एक किस्म का है अपने बंदों पर, और अपने बंदों को जो है ना इसका जो है ना खौफ पैदा करना और उनको जो है ना राह रास्त पर अपनी तरफ से बुलाना, ये अल्लाह ताला की जो है ना वहदानियत का मकसद है। और दूसरा हदीस में जो हमें मिलता है, अगर सूरज गिरहन होता है, ये चाँद गिरहन होता है, तो नमाज कसुब जो होती है, जो तौबा की नमाज़ होती है, जो खौफ की नमाज़ होती है, वो चाहे 2 नवाफिल में हो, चाहे 4 नवाफिल में, वो पढ़े इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करे। और हकीकतन ये अल्लाह ताला के अज़ाब का जो है ना एक जो है ना वो मैसेज होता है, एक पैगाम होता है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि आपको जो है ना ये बताएँ। और दूसरी जो अगर अफवाहें फैल रही हैं जो है ना वो, अगर हमला ख़वातीन होती हैं वो जो है ना बाहर ना निकले, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से नज़रिया जो है ना कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं मिलता। अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होने के नाते जो है ना हमारा मेंटल ऑब्जर्वेशन जो है, हमारा जो विज़ुअल क्राइटेरिया है, जो हमारा पिकिंग पॉइंट है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर एंड एज़ पर क्वालिटी जो है ना हमारा अल्लाह पर जो है ना वो मान होना चाहिए, अल्लाह ताला पर जो है ना हमारा यकीन होना चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो दूसरे जो मज़ाहिब हैं हम उनको जिनकी बिल्कुल तकलीफ न करें। हम मुसलमान हैं और हमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो है ना वो पैरामल क्या है, वो कुरान और हदीस है।
تو اس لیے جو ہے نا آپ بالکل ان باتوں پر نہ اپنا ادھر کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنا نظریہ جو ہے نا وہ بلند رکھیں. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.